शाहू हैरान रह गया। हमेशा कंजूस रहने वाला गांव का मुखिया आज पूरी गाय कटवाकर सबको मांस बांट रहा था। जहां सभी लोग ताजा गोमांस लेने दौड़े, वहीं शाहुओं ने मांस छोड़कर वो बेस गाय की हड्डियां मांग ली जिन्हें कुत्ता तक नहीं छूता। गांव वाले हंसने लगे, इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन शाहुओं के दिल में खुशी ही खुशी थी। उसने अपने बचपन के दोस्त के साथ 3 किलो मांस पूरी तरह हड्डियों से बदल लिया। घर पहुंचते ही दोस्त ने उसे जमकर डांटा, लेकिन शाहू बोला, चिंता मत कर, मांस ब्याज समेत लौटा दूंगा। उसने बड़ा बर्तन चढ़ाया और हड्डियों से पांग गाय का घी निकालने लगा, क्योंकि वह जानता था 80 के दशक में दुबला मांस सस्ता था, कीमती होती थी चर्बी, और गाय का घी तो सोने जैसा था। 1 किलो घी कम से कम 5 किलो मांस के बराबर। तभी उसकी भाभी उसे जंगल में बुलाती है, जमीन पर गिरकर रोते हुए उससे साथ रहने की भीख मांगती है। लेकिन शाहू उसे धक्का देकर मना कर देता है, क्योंकि पिछले जन्म में यही दया उसकी मौत की वजह बनी थी। 20 साल बाद उसे सर्दियों में घर से निकाल दिया गया और वह सड़क पर मर गया। अचानक वह फिर उसी दिन में तान पुनर्जन्म पासन ले चुका था। इस बार वह नहीं पिघला। घर लौटते ही पता चला कि कोई उसका घर जबरदस्ती तोड़ रहा है। ये मुखिया के बेटे की चाल थी। शाहू ने खुद की बनाई देसी बंदूक निकाली। मुखिया का बेटा डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा। मुआवजे के बदले शाहू ने सिर्फ एक चीज मांगी, शिकार की सिफारिश चिट्ठी, क्योंकि उसकी पहली बड़ी कमाई शिकार से ही होने वाली थी। रात भर हड्डियों की मज्जा से घी निकलता रहा। खुशबू फैलते ही मुखिया का बेटा घी छीनने आ गया। शाहू ने सबको अनहड्डी का सूप पान पिला दिया। लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए। मुखिया आया और अपने बेटे को थप्पड़ मारकर घी वापस दिलाया। अगले दिन शाहू बंदूक लेकर पहाड़ पर गया। वहां उसने कई जंगली बैलोन देखे। बंदूक छोटी थी, लेकिन तभी उसे एक नई जबरदस्त तरकीब सूझी और यहीं से उसकी असली कमाई शुरू होने वाली थी। सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट पार्ट खतरनाक आएगा।